वायरलेस लैन कंट्रोलर, इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले एक्सेस पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। बिल्कुल छोटी क्लास रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी ये। और इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसके अंदर हम काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जस्ट लाइक कि आपका जो वायरलेस है उसका जो स्टैंडर्ड है 802.11 या 802.11, उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें चलती हैं। जस्ट अ सेकेंड। नहीं, थ्योरी का एक दो पॉइंट है, वो बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। और बेसिक चीज़ है कि वायरलेस का हमें मैकेनिज्म समझना होता है, तो उसका प्रैक्टिकल ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है उस चीज़ के अंदर। टर्मिनोलॉजीज तो आप काम करते हुए भी सीख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बस मेन चीज़ क्या है, वायरलेस स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ आपके पास वायरलेस स्टैंडर्ड है, ठीक है, और वायरलेस स्टैंडर्ड क्या होता है 802.1, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें और आती हैं, बी जी एन, इस तरीके से ना काफी चीजें आती हैं। ये बैंड बोल दो इनको, या इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग बोल दो, या किसी को ब्लूटूथ का बोल दो, किसी को वाईफाई के लिए बोल दो, ये अलग अलग चीजों के लिए यूज में आता है। ठीक है, 802.11 BGN। अगर मैं वायर्ड स्टैंडर्ड की बात करूं तो वायर्ड स्टैंडर्ड क्या है मेरा, वायर्ड स्टैंडर्ड आई थिंक 802.1 है ना। वायर्ड है 802.1, वायरलेस है 802.11, ये सारी चीजें रहेंगी। अच्छा, वायर्ड की अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड कैलकुलेट हम करते हैं किसमें, एमबीपीएस में। लेकिन वायरलेस की स्पीड वायरलेस की स्पीड को हम मेजर करते हैं हर्ट्ज के अंदर, HZ। इसमें हर्ट्ज में, हर्ट्ज बोल दो, मेगा हर्ट्ज बोल दो, यस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, MHZ लिखा होता है, गीगा हर्ट्ज लिखा होता है, GHZ। ठीक है, हर्ट्ज में, हाँ वायर के अंदर तो एमबीपीएस है ना, जस्ट लाइक 10 MBPS। तो एमबीपीएस इज द यूनिट टू मेजर द स्पीड ऑफ ए लैन नेटवर्क या वायर्ड नेटवर्क आप बात कर सकते हैं। बट हर्ट्ज के अंदर हम फ्रीक्वेंसी को डोनेट करते हैं। ठीक है, तो किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, कैसे काम करता है, वो सारी चीजें रहती है, जिसके अंदर हर्ट्ज सबसे छोटी यूनिट मान लो, उसके बाद आपका मेगा हर्ट्ज है, उसके बाद आपका गीगा हर्ट्ज है। तो सिंपल चीजें आपने देखा होगा कि जो नेटवर्क इवोल्यूशन हुआ वायरलेस का, वो 2G, 3G, 4G, है ना, और 5G, ये सारा चलता आ रहा है। और अभी भी हम 5G से आगे की बात कर रहे हैं। तो है क्या ये कैसे होता है कि भाई ये 2G नेटवर्क है, ये 3G नेटवर्क है, ये 4G नेटवर्क है, या 5G नेटवर्क है, कैसे बढ़ रही है स्पीड, फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाई, हर्ट्ज से बढ़ा दिया होगा। ठीक है, हर्ट्ज से मैंने इसकी जो फ्रीक्वेंसी लेवल है वो मैंने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, लेकिन है क्या, बेसिकली जितने भी आपके वायरलेस डिवाइसेस हैं, क्या है वायरलेस डिवाइसेस, चाहे वो आपका एक्सेस पॉइंट है, चाहे वो आपका वायरलेस लैन कंट्रोलर है, कोई भी है जिसके थ्रू हम ये कंट्रोल करते हैं सारी चीजें और कम्युनिकेशन करते हैं, इनकी होती है पावर। ठीक है, पावर बोल दो या इलेक्ट्रिसिटी पावर बोल दो, कुछ भी है जिसके बिहाफ पे ये काम करते हैं। तो जैसे जैसे पावर इंक्रीज होगी, ये हर्ट्ज भी इंक्रीज होगी। आपने देखा है एक 12 वोल्ट की बैटरी और एक 220 वोल्ट की बैटरी, ठीक, वैसे अगर बैटरी की बात करूं तो 12 वोल्ट ही मैक्सिमम ये चीजें चलती हैं। बट मैं वोल्टेज की अगर बात करूं तो एक 12 वोल्ट है और एक 220 वोल्ट है, करंट किसमें ज्यादा लगेगा, जो हाई वोल्टेज है उस पर ज्यादा होगा ना, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी, इसका जो क्राइटेरिया है वो हाई है एज कंपेयर टू दिस। ऐसे ही क्या होता है कि वे जो वायरलेस डिवाइस जनरेट कर रहा है सिग्नल्स को, उसकी पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 2G सिग्नल देगा या 3G सिग्नल देगा या 4G देगा, 5G देगा। अगर हम इसकी वो बढ़ाएंगे, पावर बढ़ाएंगे तो उसका साइज भी बढ़ेगा। देखो यार, पावर बढ़ाओगे तो जरूरी नहीं है कि साइज बढ़े। आजकल
ऐसी चिपसेट हैं जो छोटी छोटी चिपसेट भी बहुत बड़ा काम कर जाती है। ठीक है, वो तो देखो यार मैन्युफैक्चरर के ऊपर है, लेकिन बाद में चीजें और भी आती है। जस्ट लाइक पावर कंट्रोल जब हो रहा है तो जो अडेप्टर लगा है, ठीक है, वो कितने वोल्टेज का है, कितनी उसको मिल रही है इनपुट, है ना, तो वो कन्वर्ट रेट कितना है, उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। बेसिकली क्या है कि ये हो तो जाता है सब कुछ, बट इनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से बोला जाता है कि अभी रिसर्च चल रहा है इनके ऊपर, कंट्रोल नहीं होती है ये चीजें। ठीक है, वायर्ड है यार, वायर्ड के अंदर तो मेरे को कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैं वायर निकाल सकता हूँ, बट फ्रीक्वेंसी को मैं कैसे कंट्रोल करूंगा? तो इन चीजों को कंट्रोल करने में, मैकेनिज्म बनाने में जो टाइम लगता है वो रिसर्च का टाइम है आपका, लगता है उसके अंदर। ठीक है, तो हम एक एक्सेस पॉइंट को एक बार देखते हैं कि एक्सेस पॉइंट आपका कॉन्फ़िगर कैसे होता है। WLC होता है आपका वायरलेस लैन कंट्रोलर। इसका काम क्या है? ये देखो यार, ये मैंने एक एक्सेस पॉइंट लगाया। अच्छा, इसके अंदर है ना, एक तो है आपका ये एपी, और एक होता है LAP, और एक होता है ये आपका मेन WLC। ठीक है, एपी एक्सेस पॉइंट, LAP लाइट वेट एक्सेस पॉइंट, WLC वायरलेस लैन कंट्रोलर। इसको इस तरीके से समझो कि भाई अभी आपके पास ये सिनेरियो है। ठीक है, अच्छा ये मैं क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, अब ये लगा रखा है हमने एक्सेस पॉइंट। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि यार ये एक्सेस पॉइंट डायरेक्ट ही अपना काम करता रहे, चलता रहे, या इसको कंट्रोल करने के लिए मैं एक WLC लगाऊं कुछ इस तरीके से, और इस WLC को मैं कॉन्फ़िगर करूं कोई भी लैपटॉप या सिस्टम लगा के। यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर करूंगा तो ये इसको कंट्रोल करने लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहती हैं इसके अंदर। अब है क्या, ये काम कैसे करता है, तो इसके अंदर हम एपी के बारे में अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इसके बाद हम LAP जो आपका है लाइट वेट एक्सेस पॉइंट वो लगाएंगे। उसके बाद WLC के साथ उनकी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करवाएंगे। तो होगा कैसे, उस चीज के बारे में देखते हैं। हमें बेसिकली ये पता है कि यार वायरलेस जो भी डिवाइस है ना, उसके अंदर मेरे पास क्या चलता है, ऑटोमेटिक DHCP, बिकॉज इसके अंदर IP देने का तो कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं होता। अगर इसको ओपन करके देखें तो क्या है इसके अंदर, बस आपको सिंपल ये चीज दिखती है, और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये पोर्ट दिखते हैं कि पोर्ट 0, पोर्ट 1। तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो कि जो पोर्ट स्टेटस है वो ऑन है, SSID डिफॉल्ट चला रखी है। ये देखो चैनल क्या है, 2.4 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, 2.4 है, मीनिंग कि ये जो आपका वायरलेस ट्रांसमिशन रहते हैं, ये 5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर चलाना है या 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर आपका जो अडेप्टर है वो सपोर्ट कर रहा है। तो वो सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे। 5 चल रहा है, ये 5 के ऊपर चल रहा है आपका। ठीक है, तो 2.4 जो है वो अप टू 4G सपोर्ट के ऊपर ज्यादा वो करता है कि 4G नेटवर्क जितने आ रहे हैं वो उनसे कनेक्ट हो सकता है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा यार, मेरे पास कोई पुराना लैपटॉप है जिसके अंदर 5G कार्ड का सपोर्ट नहीं है, वो 2.4G तक ही सपोर्ट करके चल रहा है। तो वो वायरलेस के अंदर जब आप वाईफाई से कनेक्ट करते हो तो वो 5G वाला नेटवर्क दिखाएगा ही नहीं आपके स्क्रीन पे या विंडोज सिस्टम पर। ठीक है, या किसी भी सिस्टम पर नहीं दिखाएगा। जहाँ पे 2.4 है वहां पे 4G के सारे वायरलेस आपके आसपास जितने वाईफाई है वो दिखा देगा 4G तक के। बट 5G सपोर्ट करेगा आपका सिस्टम तो 5G वाले भी सारे दिखाएगा। अब ISP से जब आप कनेक्शन लेते हो तो आपके पास 2 वाईफाई के ऑप्शन आते हैं, पहले एक ही आता था, सिंपल नाम आता था, बट अभी लिखा भी आता है साथ में कि ये 2.4 वाला है, ये 5G वाला है। ठीक है, तो ये सिनेरियो रहता है। अब डिपेंडेबल किस पे रहा, वो चिपसेट के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है ना, वो सारी चीजें। नेटवर्क दोनों आते हैं, नेटवर्क दोनों आएंगे उसके ऊपर, डिपेंड करता है डिवाइस के ऊपर, डिपेंड करता है कि दोनों से ऊपर है, हमें कौन सा कनेक्ट करना है। अगर आपके पास चिपसेट, आपका जो वायरलेस कंट्रोलर आपके डिवाइस में, आपके लैपटॉप में जो लगा है, ठीक है, जिसको हम वाईफाई कार्ड भी बोल देते हैं, अगर वो सपोर्ट कर रहा है 2.4G तक, तो वो सिर्फ 4G कनेक्शन तक आपका सपोर्ट करेगा, सिर्फ उन्हीं कनेक्शंस को वो शो करेगा वहां पे, क्योंकि आगे की फ्रीक्वेंसी के वो हैंडल ही नहीं कर पा रहा है, या वो सर्च ही नहीं कर पा रहा है, वो कैच नहीं कर पा रहा है उन फ्रीक्वेंसीज को। ठीक है, पर सर ये जब से 5G आया है, हाँ, पहले तो 4G की स्पीड तो बहुत सी आ रही थी, और जैसे 5G की आती 4G ओवर टर्न हो गया, 3G वो हो रहा है, ऐसा हमें लगता है।
कि डाउन हो गया है, क्योंकि हमें आदत 5G की पड़ गई है। सिंपल सी चीज समझिए कि आप साइकिल चलाते चलाते बाइक चलाने लगे, तो साइकिल पे जब आप दोबारा उस चीज को कंपेयर कर रहे हो ना, तो आपको लगता है, थोड़ा सा फील होता है ये चीजें। ठीक है, BSNL की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, BSNL तो वैसे भी डाउन है। अभी BSNL की चीजें सामने आ भी रही है कि BSNL अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव कर रहा है उन चीजों के अंदर। ठीक है, तो वो इम्प्रूवमेंट का पॉइंट है उनका कि वो कैसे इम्प्रूव करते हैं। बट 4G नेटवर्क का यहाँ प्रॉब्लम आई है, बट कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस के ऊपर भी है, ऐसा है, हर जगह नहीं है ऐसा। लेकिन 5G का अगर आप देख लो तो 5G चलता तो है बिल्कुल सही, बट वो भी तो कहीं कुछ लोकेशंस के ऊपर लैग करता है। ठीक है, तो ये बेसिक थिंग्स रहती है। अच्छा, तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ध्यान से देखेंगे कि यार अब मैं अगर चलो मेरे डिवाइस की बात करता हूँ, ये स्मार्टफोन है मेरा, मैंने फोन लगाया, तो फोन के ऊपर देखो यार, वायरलेस के अंदर आपको 169 का IP एड्रेस मिल रहा है, जिसको बोला जाता है, ये क्या है, अपीपा है, ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग। जब DHCP से कोई IP एड्रेस नहीं मिलता तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एक IP एड्रेस एक्सेप्ट कर लेता है। DHCP नहीं बना रखा मैंने, कन्वर्सेशन तो नहीं करेगा, तो नहीं करेगा। ये तो लोकल कुछ ना कुछ तो चाहिए ना उसको, लोकल कनेक्शन है उसका, तो उसको ये करने के लिए कि भाई हाँ DHCP फेल हो गया है, इसके लिए आपको ये ऑटोमेटिक एक प्राइवेट IP एड्रेस है वो दिया जा रहा है बस। It's just the failure if your DHCP server is failed to assign real IP addresses, then the system accept only the APIPA IP address. क्यों? रीजन तो यही है ना कि भाई वो रिक्वेस्ट कर रहा है ऑटोमेटेड IP एड्रेस का, बट नहीं मिल रहा है। तो अभी DHCP सर्वर जब नहीं मिलता है तो सिस्टम के पास वहां वो वैल्यू रखने के लिए कोई तो चीज होनी चाहिए, इसीलिए उस चीज को डिजाइन किया गया। और वो अपीपा जो आपका स्टार्ट होता है वो 169 से ही IP एड्रेस स्टार्ट होगा, वो फिक्स किया है उसको। चलो यहाँ देखते हैं कि अब मेरे पास यहाँ पे लिंक वगैरह तो चलो ठीक है, जैसा है ठीक है, चल रहा है। नाम इसका एक्सेस पॉइंट 0 है, इंटरफेसिस के अंदर आपको पोर्ट 0 मिल रहा है। देखो अब यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा होगा कि ब्लूटूथ भी है यहाँ पे, और डुप्लेक्स मोड भी है, तो हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है, ऑटो है, आपको कौन से मोड के ऊपर चलानी है ये चीजें, 10 Mbps पे चलाना है या 100 Mbps पे चलाना है। पोर्ट 1 की तरफ जाओ तो ये अलग अलग डिटेल्स आपको देगा। अच्छा, अब इस एक्सेस पॉइंट को ना आप क्या करो, आपने फॉर एग्जांपल ये डिफॉल्ट था और पासवर्ड डिसेबल था, तो ये मेरे डिवाइस ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गए। ठीक है, बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसका नाम चेंज हो जाए। मैंने इसका नाम चेंज करके कर दिया, मान लो IT कर दिया। ठीक है, 2.4 गीगाहर्ट्ज की मेरा ये चल रहा है, और मैं पासवर्ड एक लगा देता हूँ WPA2 PSK। पासवर्ड मैंने लगाया 12345 1234432 1, मैंने एक पासवर्ड लगाया। ठीक है, और इसको बंद कर दिया। अब देखो ये कनेक्शन हट गया यहाँ से। कनेक्शन क्यों हटा, क्योंकि यार मैंने इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन पे नाम चेंज कर दिया, SSID का डिफॉल्ट था, और वहां पे कोई पासवर्ड नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दिया एक्सेस पॉइंट पे। तो क्लाइंट के पास अगर ये पासवर्ड होगा तो ही तो कनेक्ट हो पाएगा ना। तो देखते हैं, अगर मैं स्मार्टफोन पे जाके कॉन्फ़िगरेशन में वायरलेस मुझे वाईफाई कनेक्ट करना है, तो देखो SSID यहाँ भी डिफॉल्ट चल रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाके कर देता हूँ IT, अच्छा IT यहाँ पे छोटा लिखा था या बड़ा लिखा था, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। IT कैपिटल में है, मैंने यहाँ पे लिखा IT WPA2 PSK, ये ना सिक्योरिटी, तो क्या लगा रखा है 1234432 1, ये पासवर्ड लगा रखा है। ठीक है, अब ये कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। ये देखो मॉडेम वगैरह है उसमें एक्सेस पॉइंट है या नहीं? हाँ, पासवर्ड वगैरह उसी पे लगा, पासवर्ड वगैरह उसके अंदर है, सेट किया हुआ है, वो भी हम देखेंगे WLC के अंदर, देखेंगे वो चीजें कि कैसे सेट किया गया है उसके अंदर। ठीक है, अब ये चीज तो हो गई कि भाई मैंने वायरलेस एक तरीके से यहाँ पे नाम लिखा, लेकिन अभी भी क्या आ रहा है देखो, IP एड्रेस अभी भी 169 का ही आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक DHCP सर्वर है, ठीक है, इसको भी हम एक बार कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक IP एड्रेस दिया 192.168.1.1। मैन्युअली कहाँ पे, नहीं नहीं,
192.168 गेटवे दे देते हैं, इसका 1.10 दे देते हैं मान तो, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया इसका आईपी एड्रेस, और DHCP सर्विस एक्टिवेट कर देते हैं ऑन डिफॉल्ट गेटवे। यहाँ पे गेटवे क्या है, 192.168 1.10 है ना, 1.10। DNS सर्वर पे भी आप चाहो तो ये सेम आईपी भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं आता है। वैसे तो हमने DNS का चलाया नहीं है इसके अंदर, बट फिर भी अगर देना चाहते हो तो सेम आईपी एड्रेस आप दे सकते हो। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि स्टार्ट आईपी एड्रेस वही सेम DHCP का, तो स्टार्ट में करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल 120 से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, सबनेट मास्क मेरा यही है, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, ये देखो ऑटोमेटिक क्या हो गया, आईपी एड्रेस 192.168.1.2, ये इतना तो आ गया। बट अगर मैं इसको फिर से वाईफाई रीस्टार्ट करता हूँ, तो एक बार तो इसको कनेक्टेड ही पहले से था ही, तो इसको अब देखो भी 120 मिला, इसको मिला 120, 192.168.1.120, बिकॉज मैंने DHCP के अंदर 120 से स्टार्टिंग बोला था, तो इसको 120 मिल गया। ऐसे ही सिस्टम के अंदर जाके देखो, तो ये हाँ ये वाईफाई सिस्टम है, डेस्कटॉप पे जाके PC वायरलेस, अच्छा वायरलेस पे जाते हैं तो देखो सर्च करता है ना हमारा, कनेक्ट के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे देखो सर्चिंग में आएगा IT के नाम का, आ गया ना, ऐसे ही तो दिखाता है हमारे फोन वगैरह में, लैपटॉप में, पासवर्ड मांगेगा यहीं पे। ठीक है। अब इसको कनेक्ट करते हैं, तो सेलेक्ट करके मैंने किया इसको कनेक्ट, कनेक्ट करते ही ये पासवर्ड मांग रहा है, और पासवर्ड 12344321 और कनेक्ट कर देंगे। नॉर्मल है सारी चीजें, हम ऐसा ही करते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर भी अगर मैं आईपी एड्रेस चेक करूं, तो आईपी एड्रेस देख लो 122 मिला है इसको, इस तरीके से, ठीक है। अब दिया तो एक्सेस पॉइंट ने, बट कहाँ से मिला इसको, सर्वर से मिला। सर DHCP से नहीं लगा उसको। नहीं लगा तो नहीं ले रहा ना वो आईपी एड्रेस कोई भी। वायरलेस में आपको पहले ही बताया है कि वायरलेस के अंदर हमारे पास कोई ऐसा एक्सेस नहीं है कि हम उसको मैन्युअली कोई आईपी एड्रेस दे सके क्लाइंट मशीन को, ठीक है। क्योंकि कोई इंटरफेस थोड़ी है, वो तो एक वाईफाई कार्ड है ना इंटरनल। अगर ये लैन केबल से कनेक्ट होता तो इंटरफेस है मेरे पास, मैं वहां पे दे सकता हूँ आईपी एड्रेस। बट अगर मैं सिस्टम की भी बात करूं, तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है कि भाई आप इस सिस्टम पर मैनुअल आईपी एड्रेसिंग अगर करना चाहते हो तो आप जाइए, सेम चीजें मेरे पास ये रही, ये रहा IP वर्जन 4, ये रहा, आप यहाँ पे मैनुअल कर दीजिए, हो जाएगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, सेम ही तो है जो हम लैन के ऊपर दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं मोबाइल फोन की बात करूं, तो ऐसा कहाँ मेरे को सिस्टम देता है, वो बिल्कुल भी नहीं देता। लेकिन एक लैपटॉप है, एक कंप्यूटर सिस्टम है, वहां तो मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है ना। तो मेरे को करना क्या पड़ेगा यार, मैं तभी इससे कनेक्ट हो पाऊंगा जब आईपी एड्रेस मेरे सिस्टम पर सर्वर जो दे रहा है उससे रिलेटेड होगा, 192.168 इस सीरीज का होगा, ठीक है। तो ही मैं क्या कर पाऊंगा यहाँ पे। मान लो स्टैटिक कर दिया मैंने, स्टैटिक के अंदर मैंने आईपी एड्रेस चेंज कर दिया, 10.0.0.1 कर दिया, 10.0.0.10 कर दिया, कुछ भी, ठीक है। मैंने आईपी एड्रेस तो कर दिया, बट अब ये क्या करेगा, अब कहोगे सर ये तो अभी भी कनेक्टेड है, तो सर कनेक्ट तो ये वाईफाई के इस पासवर्ड से है ना, इस आईपी से जो कनेक्टिविटी बन रही है, अगर वो मैं पिंग करके भी देखूं तो वो नहीं होगा, क्योंकि इसका आईपी एड्रेस अलग है। देख लो पिंग करके, पिंग 192.168, उसके बाद क्या है 1.120, तो 120 मेरा इसका है ना वायरलेस फोन का, कहाँ कर रहा है ये, कनेक्टिविटी तो नहीं दे रहा। वैसे कनेक्ट कर लो, उसमें क्या है, पासवर्ड है आपके पास, बट आपको आईपी एड्रेस ही नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो आपका कनेक्शन चल रहा था, तो कनेक्ट करने का क्या फायदा, है ना। अब इसका आईपी एड्रेस अगर मैं DHCP पे डाल दूं इसको, तो देख लेना पिंग करेगा, ठीक है। अब देख लेना, आ गया इस सिस्टम से, इस मोबाइल फोन से मेरा पिंग हो गया। तो नेटवर्क भी तो मेरे को जो अगर मैं मैनुअल आईपी एड्रेसिंग भी कर रहा हूँ, तो आईपी एड्रेस और गेटवे तो मेरा उसी हिसाब से होना चाहिए ना भाई। क्या उसमें फिर एक्सेस पॉइंट है? नहीं,
वायरलेस नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक चीज और आती है आपकी, जिसको बोलते हैं LAPT। ये आपका है लाइट वेट एक्सेस पॉइंट, और एक होता है आपका ये WLC कंट्रोलर। मतलब डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है बहुत, आपको दिखेगा अभी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसको। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये दो हैं लाइट वेट एक्सेस पॉइंट, और एक है मेरे पास ये वायरलेस लैन कंट्रोलर। डिवाइस तीन टाइप होता है, हम्म, थ्री टाइप होता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट। हाँ। अब देखो यार, ये कंट्रोलर क्या काम करेगा, यहां से इस कंट्रोलर से मैं इनको मैनेज करूंगा, इन दोनों को मैनेज करूंगा। कैसे करूंगा? फॉर एग्जांपल मैं एक बार एक चीज बना देता हूँ यहाँ पे, कि ये जो मेरा वाईफाई है, ठीक है, ये जो मेरा वाईफाई काम करे, ये काम करेगा फॉर एग्जांपल IT डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। और ये जो मेरा दूसरा है, ये काम करेगा HR डिपार्टमेंट के लिए, मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यार मेरे को ये पता है कि वायरलेस है, ठीक है। अब अगर मैं इसका IP एड्रेसिंग वगैरह सब कुछ में सेट कर दूं, तो वायरलेस में तो होता क्या है कि भाई ये तो एक ही जैसे काम करेंगे ना, कि भाई इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। अगर आपने कनेक्ट कर लिया तो हो सकता है वो HR वाले से कनेक्ट हो जाए, IT वाले से कनेक्ट हो जाए। बट मैं ये चाहता हूँ कि IT पे जो वाईफाई लगा है वो सिर्फ यही मशीन कनेक्ट कर पाए, ठीक है। और इन दोनों को मैं कंट्रोल कहाँ से करूँ? पासवर्ड लगा रहेगा ना सर, कैसे कंट्रोल? पासवर्ड ये देख लो यहाँ पे। अगर मैं एक्सेस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं मिलता है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये आपने किस चीज पे लगाया था? एक मिनट, मैं इसको ऑन करता हूँ यहाँ से। तो हम नाम चेंज कर सकते हैं इनका, नाम चेंज कर सकते हैं। वही तो कंट्रोलर करेगा। नहीं, यहाँ पे कैसे किया था? ये एक्सेस पॉइंट मैंने कॉन्फ़िगर कहाँ किया? पासवर्ड वगैरह कैसे दिया? सिर्फ एक ही है ना, सिंगल है। मेरे को एक IT डिपार्टमेंट है, एक HR डिपार्टमेंट है, दो अलग अलग है। बट ये तो मेरा क्या है, एक ही है ना। बट यहाँ पे और क्या चल रहा है, इसके अंदर बाकी चल रहा है कि आप अगर ये एक्सेस पॉइंट एक यहाँ लगा दिया, दूसरा यहाँ लगा दिया, अब इस स्विच से तो कनेक्ट करोगे, IP एड्रेस तो आपको सेम सर्वर दे रहा है, अलग अलग। चलो ठीक है, आपने इसको क्या किया, इसको कॉन्फ़िगर करके इसका नाम चेंज कर दिया, इसका पासवर्ड अलग कर दिया। एक और लगाया यहाँ पे, उसका भी नाम चेंज करके आपने पासवर्ड अलग कर दिया, तो वो तो चल रहा है, ठीक है। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो तो चलेगा। लेकिन मेरे को एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म भी तो चाहिए, कि मैं एक ही जगह बैठ के ऐसे ऐसे काफी सारे एक्सेस पॉइंट को मैनेज कर सकूं। तो वो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए WLC कंट्रोलर बनाया गया है, ठीक है। इसको कैसे कंट्रोल करते हैं वो अभी देखते हैं। देखो, तो सेम यही सिनेरियो बनाता हूँ कि आपके पास है कि ये WLC कंट्रोलर है और इसके साथ ये कनेक्टेड है। अच्छा, इसके लिए ना मेरे को एक PC भी लेना पड़ेगा। तो PC या लैपटॉप कुछ भी है, तो मैं इस लैपटॉप से ये सारी चीज कंट्रोल करूंगा यहाँ पे, ठीक है। एक काम करते हैं, फटाफट से इनको कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ सर स्विच के राउटर लगा सकते हैं उसके साथ में। वो तो राउटिंग है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये किस लिए कर रहा हूँ वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ से पावर केबल उठा के ये सेट करा, ठीक है, ओके। तो अब तो ये वाईफाई का काम करेंगे ही करेंगे ना। अब इसके अंदर मेरे को कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ। ये देखो, ठीक है। और दूसरी चीज कि अगर मैं गीगाबिट ईथरनेट 000 पे जाता हूँ तो कॉन्फ़िगरेशन आर नॉट अवेलेबल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन करनी भी है तो वो मैं कैसे करूंगा, इस कंट्रोलर के हिसाब से करूंगा, ठीक है। पहले इस कंट्रोलर पे जान लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। इसके अंदर आपके पास मल्टीपल इंटरफेसेस है, और लास्ट के अंदर देख रहे हो ये मैनेजमेंट का एक दे रखा है, राइट। मैनेजमेंट पे जाके ये IP एड्रेस दे रखा है यहाँ पे, ऑटोमेटिक है जो इसके ऊपर।
आप इसको चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको चेंज कर सकते हो। और जो यहाँ पे आप सबनेट मास्क वगैरह दोगे उसी हिसाब से आपके जो क्लाइंट मशीन है उतनी ही डिवाइस कनेक्ट हो पाएंगी, ठीक है। तो एक बार इसको आईपी एड्रेस के लिए क्या करते हैं, सर्वर भी कनेक्ट कर लेते हैं ताकि आईपी एड्रेस भी मिलता रहे इनको, ठीक है। तो चलते हैं एक बार यहाँ पे, इसका एक बार आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं। क्या है 192.168.1.1। तो गेटवे सॉरी ये जो आपका सबनेट मास्क है मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। गेटवे के अंदर आप चाहे ये सेम आईपी एड्रेस दे दो, कोई इशू नहीं। मैंने सारा ही, क्या है ये 10 क्यों आ गया, चलो जो भी है। सर गेटवे में सर्वर नहीं होना चाहिए। सर्वर का क्यों आएगा, बाकी आईपी कहाँ से देंगे? अरे आईपी एड्रेस तो ये यहाँ से सर्वर से मिलेगा, अच्छा ठीक है। लेकिन जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, एक डिफॉल्ट गेटवे जो कि इन एक्सेस पॉइंट को बताएगा कि आपको काम कैसे करना, ठीक है। उस नेटवर्क में कुछ भी। हाँ वो सारी चीजें। ऐसे ही इसके अंदर भी मैं एक डीएचसीपी बना दूंगा या फिर इसके ऊपर सबसे पहले मैं आईपी एड्रेसिंग कर दूंगा। तो आईपी एड्रेसिंग में सेम 192.168 1.10 कर देता हूँ मान लो। तो यहाँ पे कर दिया 192.168.1.1 कर दिया, ठीक है। तो इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा डीएचसीपी भी तो है, सर्विसेज और डीएचसीपी में जाके इसको पहले ऑन करते हैं और क्या करते हैं 192.168 गेटवे हमने क्या डाला था 1.1 डाला था। और यहाँ पे आप स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हो, मैं 100 से स्टार्ट करना चाहता हूँ या 101 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज और आ रही है लास्ट के अंदर, WLC एड्रेस, ये आ रहा है ना ये वाला ऑप्शन WLC एड्रेस। तो WLC एड्रेस क्या है मेरा, सिस्टम का कंट्रोलर कंट्रोलर का एड्रेस क्या है 192.168.1.1 है ना। कंट्रोलर का आईपी एड्रेस तो यही है मेरा, ये देख लो अभी यहाँ पे जाके मैनेजमेंट, ठीक है यही है। तो अब DHCP पे मैंने क्या बताया कि भाई आपके पास क्या है, एक वायरलेस लैन कंट्रोलर है यहाँ पे, ठीक है। और इसको सेव कर दिया। तो देखो यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन में आपके पास ये भी आ गया है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो देखो WLC एड्रेस तो 192.168.1.1 आ गया है मेरे पास, ठीक है। और इसका जो खुद का आईपी एड्रेस है वो क्या है मेरे पास 192.168.1.10 सर्वर का आईपी एड्रेस है, जबकि मैं गेटवे अपना WLC का दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे, इसको और भी ज्यादा मैनेज करते हैं। तो मैनेज करने के लिए क्या है, इसके आईपी एड्रेस को मैं अपने सिस्टम पर जाके अप्लाई करता हूँ और वेब ब्राउजर पे ऑन करता हूँ, ठीक है। वेब ब्राउजर पे क्या ऑन करना पड़ेगा मेरे को 192.168.1.1, थोड़ा टाइम लेगा ये। एक सेकंड, सिस्टम पे आईपी एड्रेस दिया है, सिस्टम पे नहीं दिया ना, सिस्टम पे तो देना पड़ेगा। यहाँ आईपी एड्रेस दे देते हैं 192.168.1 डॉट, वो थोड़ी लेगा 192.168.1.1 मैंने यहाँ पे 20 कर दिया जो भी है, ओके। ब्राउजर पे फिर से चलते हैं 192.168.1.1 अब तो खुल जा। ब्लिंक हो रहा है काफी, बस यही है इसका इशू कि ये टाइम बहुत लेता है ओपन होने में। अच्छा अब इसके अंदर हमें करना क्या क्या होगा, सबसे पहली चीज जब तक ये ओपन होता है, सबसे पहली चीज तो इसके अंदर मेरे को ये जो एक्सेस पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले तो WLC के अंदर हमको
ग्रुप जो आएंगे, ठीक है, ग्रुप क्रिएट करने होंगे। ग्रुप क्रिएट करने का मतलब कि जो ग्रुप मैं बना रहा हूँ उसके अंदर मैंने पहले वाले में आईटी को डाला, दूसरे ग्रुप के अंदर मैंने डाल दिया एचआर वाले को, यानी कि पहले ग्रुप में इसको डाला, दूसरे ग्रुप में इसको। लेकिन इनका एक डिफॉल्ट ग्रुप के नाम से होता है, क्या होता है, डिफॉल्ट ग्रुप के नाम से भी एक ग्रुप होता है WLC का। तो डिफॉल्ट ग्रुप में ये दोनों पहले से ही एक्टिव है, लेकिन मेरे को क्या करना है, डिफॉल्ट ग्रुप से निकाल के इनको अलग अलग ग्रुप के अंदर एक्टिवेट करना है, इनको डिफरेंट ग्रुप के अंदर। तो इसके लिए जो हम सेटिंग्स करेंगे वो अलग है, इसके लिए जो हम सेटिंग करेंगे वो अलग रहेगी, ठीक है। यानी कि जो भी पासवर्ड वगैरह लगाना है एचआर के लिए मैं अलग लगाऊंगा, आईटी के लिए अलग लगाऊंगा, और सारी की सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है मैं इसकी हेल्प से करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, ये अभी ओपन क्यों नहीं हो रहा यार, हो जाना चाहिए इतनी देर में इसको। जस्ट अ सेकंड, एक काम करते हैं ना, इस पे क्या आईपी एड्रेस दिया है हमने, 1.10 दिया है ना। एक काम करते हैं, मैनेजमेंट पे इसको तो खाली छोड़ देते हैं, इसका कुछ नहीं। वायर से सही लगा है, स्विच से सही है, वो सारी चीजें सही है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम डीएनएस उसका डीएचसीपी का ही डाल के देख लेते हैं, पिंग करते हैं एक बार, क्या पिंग हो रहा है, 192.168.1.1 पिंग तो हो रहा है, अपन क्यों नहीं हो रहा, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए इसको। 192.168.1.1, इसको एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते हैं ना यार, कुछ चलता है क्या। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे आपके सामने ये स्क्रीन सबसे पहले ओपन होगी, तो ये स्क्रीन है WLC कंट्रोलर की। सबसे पहले बोल रहा है कि आप अपना एक यूजर नेम बनाइए, एक पासवर्ड बनाइए, तो मैं जो बाय डिफॉल्ट है वो लगा देता हूँ, एडमिन आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं यूजर नेम और पासवर्ड बिल्कुल सेम डाल रहा हूँ, एडमिन एडमिन, ये एरर क्यों दे रहा है, ओके सेम नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, ABCD 1 2 3 4 ये डाल दिया, ABCD 1 2 3 4, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। नहीं हुआ। अच्छा, अपर केस भी आना चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, वही तो कर रखा है, ADMIN एडमिन @123, ADMIN एडमिन @123 और स्टार्ट, ठीक है। अब आपके सामने देखो सारे बहुत सारी चीजें आएंगी कि आप सिस्टम का नाम क्या रखना चाहते हो, एंटर ए नेम, तो मैं नाम रख दिया फॉर एग्जांपल IT कर दो यार, या जो भी है CCNA कर दो, जैसा भी आपको करना है। कंट्री आ जाएगी, टाइमिंग आ जाएगी, ठीक है, और ये जो आपका टाइम जोन है वो आ जाएगा। अब कहता है कि आपका मैनेजमेंट IP क्या है, मैनेजमेंट IP तो मेरा यही है ना 1.1, ठीक है। सबनेट मास्क 255.255.255.0 है मेरा, डिफॉल्ट गेटवे है तो 192.168.1.10 मेरा डिफॉल्ट गेटवे है, इसको आप बिल्कुल ब्लैंक छोड़ोगे, ठीक है। मैनेजमेंट VLAN ID, तो VLAN में काम नहीं कर रहा कुछ भी, नेक्स्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट में मांगता है एंटर द नेम, तो नेम मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मान लो मैंने कर दिया CCNA के नाम से आना चाहिए। इसका पासवर्ड है सेम पासवर्ड लिख देते हैं, एडमिन ADMIN एडमिन @123, ठीक है। कंफर्म करते हैं एडमिन @123, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट VLAN के ऊपर काम चलाना है, ठीक है। और ये ऑप्शनल है, DHCP सर्वर का आप देना चाहते हो दे सकते हो, वरना आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट करेंगे, RF यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट ऐसा ही रहता है। फिर नेक्स्ट करेंगे, प्लीज कंफर्म सेटिंग्स एंड अप्लाई, तो एक बार हम चेक कर लेंगे कि जो जो हमें चाहिए। तो मेरा जो वाईफाई नेटवर्क आएगा वो CCNA के नाम से आएगा, जिसके अंदर पासवर्ड एडमिन @123 लगा रखा है मैंने, ठीक है। ये सारा मेरा डिटेल्स है, मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ये कहता है कि ठीक है, इसको रीस्टार्ट होगा ये,
इट जस्ट लाइक कि जो हमारा घर पे वाईफाई लगता है वही सारी डिटेल्स आपको स्टार्टिंग लेवल से जैसे करते हैं तो वो डिटेल आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही क्रिएट करते हैं हमारे वो पासवर्ड आईडी ऐसा ही क्रिएट होता है वो सारी चीजें, बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ये तो लेगा ही अपना टाइम भाई, कितना ही फास्ट कर लो। तब तक एक काम करते हैं, ये ऑन होता है तब तक हम क्रोम पे चलते हैं फटाफट। और 192.168.1.1 ये जो वाईफाई से हमारा डिवाइस जो कनेक्ट है तो उसमें कुछ चीजें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ना, लैन स्टेटस, वैन स्टेटस, ठीक है। और नेटवर्क के अंदर आपको मिलता है जैसे कि ये वायरलेस 2.4, वायरलेस 5 गीगाहर्ट्ज, वैन DHCP, ठीक है। ये हाँ, ये आपका जो मॉडेम यहाँ लगा है ये दोनों बैंड सपोर्ट करता है, 5 गीगाहर्ट्ज भी और 2.4 गीगाहर्ट्ज भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना सेटअप कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे कि ये जो आप पोर्ट मोड देख रहे हो यहाँ पे देखो, ब्रिज मोड, रूट मोड, ब्रिज मोड आ रहा है ना। तो बेसिकली अगर आपको लैन से नेट चलाना है आपके सिस्टम्स में, तो जिस पोर्ट के थ्रू आप चला रहे हो वो आपका पोर्ट रूट पे होना चाहिए, रूट मैप के ऊपर होना चाहिए या रूट मोड के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। विदाउट रूट मोड अगर आप करोगे तो आपका लैन पे कनेक्शन तो आ जाएगा बट इंटरनेट नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप IPv6 भी है, 4 भी है, दोनों है। तो ये देखो कि यहाँ पे आपको ये चीजें मिल रही हैं जैसे कि SSID, NS3 EDU 2.4G अनेबल है, ये सारी डिटेल्स। पोर्ट मोड क्या है, देखो रूट, यहाँ भी रूट है ना, तो वायरलेस आपका रूट रहेगा और वायर्ड भी अगर आपका रूट पे रहेगा तो ही आपका चलेगा इंटरनेट, ठीक है। अगर आपने वायर्ड वाले को रूट पे नहीं डाल रखा तो वायर्ड में यानी कि केबल कनेक्शन में आपका इंटरनेट नहीं आएगा, वायरलेस पे चलेगा फिर वो, ठीक है। यानी कि दोनों साइड अगर रूट है तो दोनों पे चलेगा वरना एक पे चलेगा। तो ऐसा ही है। तो मैक्सिमम यूजर 32 अलाउड कर रखे हैं, एक बार में 32 यूजर ही हाँ कनेक्ट हो पाएंगे। सर ये तो आप चेंज भी कर सकते हो, हाँ चेंज कर सकता हूँ उसको, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चेंज नंबर, यार नंबर ही तो चेंज करना है, 32 की जगह मैंने 42 कर दिया। पासवर्ड डाल के अभी तो एक्सेस लिया है एडमिन का पासवर्ड डाल के, हाँ जो मॉडेम का पासवर्ड है। कोई भी चेंज जिसको पासवर्ड पता है वो तो कर ही सकता है, वो तो चेंजेस कर ही सकता है ना। पासवर्ड मिलता है ना वाईफाई कनेक्ट करने के लिए, वही ना। हाँ भाई, हाँ भाई, नहीं नहीं उसका अलग होता है, एडमिन वाला पासवर्ड अलग होता है। सर ये तो बोल देते हैं वो तो वाईफाई जो बना के, अब ये यहाँ पे जो मैंने पासवर्ड बनाया, ठीक है, admin@123, उसके थ्रू मैं मेन पे लॉगिन किया ये वाला, ठीक है। अभी तो ये पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहा है यार। एक काम करते हैं, इसको बंद करके फिर से चला इसको, वेब ब्राउजर फिर से ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे चलते हैं 192.168.1.1, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिखाएगा सर्वर रीसेट कनेक्शन, ठीक है। दोबारा जब आप डालोगे क्या दिखाएगा, सर्वर रीसेट कनेक्शन। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना, जस्ट HTTP की जगह पे HTTPS कर देना है, क्योंकि हमने पासवर्ड लगा दिया था तो वो सिक्योर के अंदर चला गया, ठीक है। HTTPS करके अब एंटर करोगे तो देखो आ गया वायरलेस लैन कंट्रोलर सिस्को का, ठीक है। लॉगिन करोगे तो यही सेम चीज है जो मैंने यहाँ पे अभी दिखाई थी। ये देखो मैं इसको एग्जिट करता हूँ, मैं फिर से लॉगिन करता हूँ 192.168.1.1, ठीक है। अब लॉग आउट करना ही पड़ेगा, लॉग आउट। तो ये आ रहा है यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। अब ये यूजर नेम पासवर्ड यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी मेरे पास सेम यही तो चीज आ रही है, यूजर नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एडमिन, और सॉरी एडमिन क्या था, कैपिटल में था ना एडमिन, और admin@123, ठीक है। मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ यहाँ से, तो ये आ जाता है आपके पास अब मेन सिस्टम। तो यही तो चीज़ है सारी जो अभी मेन जो वाईफाई हमारा लगा है उसके ऊपर
और ये जो डिटेल्स यहाँ पे आप देख रहे हो सेम चीज है, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमें क्या करना है, पहले एक बार वायरलेस के ऊपर चलते हैं। तो वायरलेस में आपको क्या क्या मिल रहा है, देखो लाइट वेट एक्सेस पॉइंट और लाइट वेट एक्सेस पॉइंट 0, यानी कि 2 लाइट वेट एक्सेस पॉइंट मैंने लगा रखा है। तो वो ये यहाँ भी दिखाएगा, कहाँ दिखा रहा है, वायरलेस के अंदर, राइट। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार कंट्रोलर पे चलते हैं और कंट्रोलर पे क्या क्या डिटेल है। देखो नाम मैंने दिया था आईटी का, तो यहाँ पे नाम भी आ गया। उसके बाद ये सारी डिटेल्स हैं कि भाई क्या आपको चलाना है, किस तरीके से चलाना है, वो एक सेटिंग्स है। तो एक बार डब्ल्यू लैन पे चलते हैं, वायरलेस लैन कंट्रोलर। तो यहाँ देखो आपको क्या दिखा है, एक है डब्ल्यू लैन जिसका नाम सीसीएन ने रखा था, ठीक है। ये सीसीएन के नाम से ही अनेबल है आपके सामने, और पासवर्ड लगा रखा है WPA2। तो इसके अंदर चीज क्या आती है, आपके पास आता है यहाँ पे कि आपको नया क्रिएट करना है क्या, यस मुझे नया क्रिएट करना है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे क्रिएट न्यू का, ठीक है। तो क्रिएट न्यू पे जाता हूँ। प्रोफाइल नेम जैसे कि मैंने यहाँ पे HR कर दिया और यहाँ पे ये भी HR कर दिया, मीन्स HR के नाम से मैं एक नया बनाना चाहता हूँ और अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों अप्लाई हो गए। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, इंटरफेस ग्रुप कौन सा है मेरा, मैनेजमेंट ही है ना, क्योंकि मैं वायरलेस के थ्रू मैनेज करना चाह रहा हूँ। और सिक्योरिटी पे चलते हैं। सिक्योरिटी पे मुझे पासवर्ड लगाना है, तो WPA ये लगा देता हूँ। पॉलिसीज जितना हाई सिक्योर रहे उतना अच्छा है, तो हाई सिक्योर के अंदर WPA चलता है, ऑथेंटिकेशन WPA2 चलता है। तो ये WPA2 किया है यहाँ पे, और बस आप इतना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एज इट इज आप इसको अप्लाई कीजिए, थोड़ा सा टाइम लेगा। देखो एडिट का ऑप्शन आ रहा है ना, एडिट HR, तो इस तरीके से आपको डिटेल देता है। अप्लाई दोबारा चलते हैं, तो यहाँ पे आपको एक और मिलेगा HR के नाम से, ठीक है। अगर आप CCNA पे जाके एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे जाओ और इस पे एक सेकेंड, ठीक है, CCNA पे क्लिक किया तो ये आ गया, इसका नाम वगैरह जो भी है। अच्छा, नाम आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं इसको, कि भाई मैंने यहाँ पे IT नाम कर दिया दोनों भाई। WPA2 ये मैंने पहले से लगाए रखा है। सिक्योरिटी पे जाके देखोगे तो ये चीजें पहले से ही अनेबल कर रखी है मैंने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक पासवर्ड का भी ऑप्शन था, तो आई थिंक मैं वहां देना भूल गया हूँ, चेक करते हैं। HR वाले पे एडिट सिक्योरिटी, आई थिंक हाँ ये PSK भूल गया था। यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं HR@12345 ठीक है, याद रखेंगे HR@12345। और उसके बाद फिर एक बार CCNA वाला जो बना रखा था उसको भी एडिट कर लेते हैं, अप्लाई नहीं किया था ना उसको, तो नाम चेंज कर देते हैं कि भाई एक का नाम है IT और दूसरा है मेरा HR का, ठीक है। और इसको भी अप्लाई कर देते हैं, यस मुझे चेंज करना है, ठीक है। अब ये चेंज हो गया है, तो देखो एक IT का और एक HR का मेरे पास बन गया है। लेकिन एडमिन स्टेटस इसका क्या है, एक का अनेबल है दूसरे का डिसेबल है। तो आई थिंक इसको भी एक बार अनेबल करते हैं, एडिट पे चल के अनेबल, ठीक है, ये अनेबल भी करना होता है। तो दोनों का स्टेटस अब क्या हो गया, अनेबल हो गया। ये देखो WLAN पे दोनों अनेबल है, IT और HR। उसके बाद आता है ग्रुप, AP ग्रुप, एक्सेस पॉइंट ग्रुप। एक्सेस पॉइंट ग्रुप में जाओगे तो ये दोनों IT और HR का आपको मिलेगा डिफॉल्ट ग्रुप के अंदर, ठीक है। अभी तो यहाँ पे जाके देखो AP, AP के अंदर क्या है, लाइट वेट एक्सेस पॉइंट 1 और 2 दोनों दिखा रहा है, बट ग्रुप के अंदर कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो एक बार देखो जनरल पे, जनरल पे तो आपको क्या दिख रहा है कि एक ही ग्रुप है, डिफॉल्ट ग्रुप, उसका कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। WLAN पे जाओगे तो IT और HR की डिटेल्स हैं आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद APs है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रुप ऐड करना है, ठीक है। ग्रुप के अंदर ये ऐड करनी है दोनों। तो चलते हैं ऐड APs के अंदर, और ऐड AP जब करेंगे, यार
एपी ग्रुप बैक करते हैं, पहले ग्रुप बनाएंगे, ऐड ग्रुप, ग्रुप नाम जो हम वही सेम दे देते हैं, एक आईटी है और एक एचआर है। डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं आईटी वाईफाई, आप नाम डाल दो कुछ भी, ठीक है, और ऐड कर देंगे। एक आईटी बन गया, एक और कर देते हैं ऐड एचआर, और यहाँ पे लिख देते हैं एचआर वाईफाई और ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हर एक को हम एडिट कर सकते हैं अब जाके, तो आईटी वाले को एडिट करते हैं पहले, आईटी वाईफाई के नाम से है, और एपीज, अब देखो यहाँ पे आ गया। तो पहले वाला कौन सा है मेरा, वो चेक कर लेते हैं। पहले वाला है एक्सेस पॉइंट 0, है ना, पॉइंट एक्सेस पॉइंट 0 है। तो एक्सेस पॉइंट 0 को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और क्या कर दिया, ऐड करवा दिया किसमें, आईटी में। यस, मुझे ऐड करवाना है, तो ये डिफॉल्ट ग्रुप से कहाँ चला गया, आईटी में चला जाएगा। डब्ल्यू लाइन पे देखोगे अभी कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, आरएफ अलग चीज है। अब देखो ये आ गया कि यहाँ पे एपीज के अंदर एक दो थे ना इस साइड ग्रुप के अंदर, तो एक को हटा के कहाँ डाल दिया मैंने, आईटी में डाल दिया, ठीक है। इसी तरीके से ये इसके बैंड्स वगैरह है, और फिर से ग्रुप में चलते हैं। तो देखो आईटी में हमने एक करवाया था, और एचआर पे चलते हैं, फिर से एचआर को एडिट करते हैं, और एचआर में जाके क्या करेंगे हम, एपी के अंदर जाएंगे और ऐड कर। अब देखो यहाँ पे लाइट वेट एक्सेस पॉइंट 0 कहाँ काम कर रहा है, आईटी में काम कर रहा है ना। तो ये वाला रह गया था, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, दोनों करा सकते हैं, दोनों भी करा सकते हैं। वो तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि भाई आपका कितना बड़ा ये है, वाईफाई रेंज आपकी कितनी बड़ी है, तो कितने आपको एक्सेस पॉइंट चाहिए, आपका आईटी डिपार्टमेंट कितना बड़ा है, कितनी दूर तक एक एक्सेस पॉइंट की आपकी रेंज जा रही है, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। मल्टीपल एक्सेस पॉइंट भी आप एक ग्रुप के अंदर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। यानी एक्सेस पॉइंट रेंज बढ़ाने के लिए लगाया। हाँ, वाईफाई की रेंजेस बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये भी ऐड हो गया। और एपीएस के अंदर जाके चेक करेंगे तो ये यहाँ पे एक आईटी का है, और ये वाला हो गया आपका करंट ग्रुप। करंट ग्रुप कौन सा है मेरा, एचआर वाला, ठीक है। अब डिफॉल्ट के अंदर जाके देखोगे तो डिफॉल्ट में आपको एपीएस के अंदर यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि ग्रुप नेम एचआर और आईटी, जो कि पहले यहाँ दिखा रहा था, है ना। अब क्या हो गया, एक आईटी का बन गया और एक एचआर का बन गया यहाँ पे। इस तरीके से ये अलग अलग टास्क अब आपका ये परफॉर्म करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब एक बार हम वायरलेस पे फिर से चलते हैं, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से ये अनेबल है, और ये पूरी डिटेल आपको देगा कि ये 100 Mbps है, ठीक है। जितनी भी जो भी चीजें होंगी इसके पास, ये सारी आपको डिटेल बाय डिटेल देता रहेगा, ठीक है। और एक काम करते हैं, एक डिवाइस और ले लेते हैं यहाँ से, वायरलेस डिवाइस, स्मार्टफोन है या टेबलेट है, जो भी है हम ले लेते हैं एक बार, और इसको कनेक्ट करते हैं एक बार आईटी के साथ। तो एक बार चेक कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन वायरलेस, तो वायरलेस में जाके डिफॉल्ट की जगह पे क्या करना है, आईटी WPA2PSK था, इसका पासवर्ड क्या था, admin@123, यही डाला था ना हमने शुरू में। इसको कर देते हैं बंद, ऐसा टाइम तो लेता है ये, बट कनेक्ट कर जाए तो अच्छी बात है। क्यों ना हम इसका एक बार वाईफाई बंद कर दें, क्योंकि पैकेट ट्रेसर में ये बड़ा इशू है, मल्टीपल डिवाइसेस वायरलेस लगा दो तो ये हैंग हो जाता है। इस डिवाइस को ही बंद कर देते हैं ना, देखते हैं। ओके, टाइम लग रहा है यार, पता नहीं, नहीं यहाँ से बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, वायरलेस अपना टाइम के अकॉर्डिंग सेट करेगा। चलो जब तक एक काम करते हैं, इसके अंदर और सेटिंग्स चेक कर लेते हैं। तो डब्ल्यू लेंस, उसके बाद कंट्रोलर पे आते हैं, देखो ये भी हैंग हो गया ना,
ये तो प्रॉब्लम है इसकी। ठीक है, तो आईटी के अंदर आपको क्या क्या चीज़ करवानी है? 802.3 ये फ्लो कंट्रोल सेट करना है नहीं करना है, ब्रॉडकास्ट फॉरवर्डिंग करनी है नहीं करनी है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस रहती है इसके अंदर कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, इंटरफेसेस चल जाना है यार। मैनेजमेंट है और एक वर्चुअल है। मैनेजमेंट के अंदर ये आईपी एड्रेस आपका मैनेजमेंट का है, स्टैटिक इंटरफेस है, ये अनेबल्ड है, और आईपी वर्जन 6 एड्रेस इसने उठा रखा है यहाँ से। वायरलेस, और उसके बाद मैनेजमेंट वायरलेस पे आ गया। इसने कनेक्ट किया क्या? अभी तक तो कनेक्ट किया नहीं है इसको। चलो देखते हैं, 0 पे चलते हैं। फीचर इज नॉट सपोर्टेड इन पैकेट ट्रेसर, यही इशू हो सकता है इसका, भाई ये इसको सपोर्ट नहीं दे रहा है। फीचर इज नॉट सपोर्टेड, ओके। यहाँ से सपोर्ट नहीं कर रहा है तो कहाँ से करेगा? लेबल भी है यहाँ से ये। पर इसका पासवर्ड चेक कर लेते हैं आईटी का, एक सेकंड। सर जो ये आईटी और एचआर का पासवर्ड तो अलग रखा था ना हमने। हाँ अलग अलग है। आईटी का जो था वो हमारे पास admin@123 था, और एचआर पर का सर HR@123456 था। पर सर हम उसको कनेक्ट कर रहे थे तो हमने उसमें admin@123 डाला था। हाँ कनेक्ट कर रहे हैं तो वो तो आपका 0 लेवल पे हो गया ना, आप वहाँ पे तो कोई भी पासवर्ड डाल सकते हो। ये तो तो ये वाईफाई का आईटी पासवर्ड है, ये तो इसका पासवर्ड दे रहे हैं, जी इस एक्सेस पॉइंट का। लेकिन जो मेन वाला था कि भाई मैं इसको एक्सेस करके मैनेजेबल पासवर्ड जो है, लॉगिन पासवर्ड जो है, वो अलग था आपका। अब एचआर वाले का था तो एक बार इसको हम एचआर वाले के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि एचआर वाले का ज्यादा पासवर्ड याद है। वायरलेस पे चलते हैं, और नाम क्या था? एचआर, और पासवर्ड था उसका HR@12345 ये पासवर्ड था इसका। ये ऑन भी है। ये पैकेट ट्रेसर का थोड़ा सा इशू ये हो सकता है कि इसको रिफ्रेश या अपडेट करें तो ये चल जाए। हर बार का इसका ऐसा ही रहता है। HR@12345 अब तो कनेक्ट कर जा। आईटी आईटी पॉलिसी सिक्योरिटी में जाके इसका हम पासवर्ड एक बार चेंज करके देखते हैं। IT@1234567 हमने पासवर्ड करके अप्लाई कर दिया। ओके, अच्छा अभी इसका प्रोसेस चल रहा है, तो इसका कहीं तो कनेक्ट करेगा। IT@1234567 अब यहाँ तो ये कनेक्टेड वगैरह सब कुछ शो कर ही दिया है कि भाई आपके जो ये एक्सेस पॉइंट है ये तो कनेक्ट है, बट क्लाइंट के साथ ये कनेक्ट क्यों नहीं दिखा रहे? ये भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी इसमें। देखते हैं एक बार वायरलेस लैन पे चल के। IT HR ये ठीक है, ये हमने क्रिएट कर रखा है।
अभी नहीं आई, यूजर नेम एडमिन है, लेट आती है लोकल थोड़ी, मैनेजमेंट यूजर्स। मेरी थोड़ी लेट आती है। तुम भी यहाँ बैठ के क्या कर लोगे अभी? देख लो थोड़ी देर, सब गायब हो जाएंगे। ये पैकेट ट्रेसर का ही कोई बग है, तो इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी भी चल जाता है, कभी नहीं चलता है। और हमारे पास यहाँ कोई ऐसा एक्सेस पॉइंट रखा नहीं है कि मैं उसको लाइव करके आपको दिखा दूँ। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन तो चलो मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ यार आपको, यहाँ पे भी सेम चीज़ आ जाएगी। अब इसके क्या हो गया? एक काम करते हैं, यहाँ पे तो पोर्ट फॉरवर्डिंग है, मेंटेनेंस में अलग चीज़ें हैं, नेटवर्क पे आपको एक्सेस पॉइंट का इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। चलो देखते हैं। वैसे बेसिक्स ये आपका है वायरलेस का, उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कल की क्लास में करते हैं फिर, ठीक है? जब तक मैं इसको देख लेता हूँ कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, और फिर इसको देखते हैं चेक करके। ओके, ये भी नहीं चल रहा। चलो ठीक है, मैं इसको चेक करके ये सही फाइल और इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको अब डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में हमारे कल। ओके सर। ओके।